क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 लेट्स सी। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ओके, तो बेसिकली यहाँ हमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमें क्लासिफाई करके ये बताना है कि पांचों में कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। ओके, तो सी इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसके पास रैशनल और इरेशनल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, जिसे नहीं पता, जिसे थोड़ा सा भी रैशनल या इरेशनल में डाउट होगा वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से रैशनल क्या है इरेशनल क्या है देखेंगे, क्योंकि सी मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू थ्योरीज को क्लियर करता हूँ। लाइक मैं बड़ा बड़ा थ्योरीज और बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ, सीधा मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, उसको थ्रू थ्योरीज समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा थ्योरी भी क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं और साथ में नॉलेज भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं रैशनल क्या इरेशनल क्या। सिंपल। ओके, तो लेट्स सी रैशनल नंबर। सी रैशनल नंबर बहुत इजी है। रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। अब p/q बोल दिया तो कन्फ्यूज मत होना, p/q कोई फिक्स नहीं है कि p/q ही बोलेंगे, उससे a/b ही बोल सकते हैं, c/d ही बोल सकते हैं, बस वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें कि हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p और q है दोनों इंटीजर होना चाहिए। सी लेट सी लाइक सी रैशनल नंबर इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें सिंपल एक चीज़ देखना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ये इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है तो ये हमारा इंटीजर होना चाहिए, बस ये देखना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें देखनी है कि जो डिनोमिनेटर हमारा है ये 0 के बराबर ना हो। ठीक है, बस अगर ऐसा आप कहीं भी सेटअप देखते हो, कहीं भी ऐसा सेटअप देखते हो आप, तो वो रैशनल नंबर होगा। लाइक सी अगर आप देखते हो 3/5, ठीक है, तो सी 3/5 में 3 और 5 इंटीजर है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड वी हैव टू सी डिनोमिनेटर इज 0 और नॉट, तो सी डिनोमिनेटर इज नॉट 0 इट इज़ 5, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से 2/3 सी बोथ है इंटीजर्स, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। 4/8, 3/5, 4/7, ये सब का सब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है। ठीक, और ये सिंपल है। मेन फंडा आता है इसमें इरेशनल में, ये लिटिल बिट याद है, लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज से आपका सारा टेंशन मेरा टेंशन है। चलो देखते हैं अब सी इरेशनल किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले तो इरेशनल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट जो आपने पढ़ा मीन्स कि इसे आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसे आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। इरेशनल कभी p/q के फॉर्म में लिखा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर, वैसा नंबर आप बोल सकते हो इरेशनल नंबर इज अ नंबर which can't be written in the form of p/q where q is not equal to 0, or you can say irrational numbers are the numbers which are not written in the form of numerator by denominator where denominator is not equal to 0। सिंपल देखो, ये जो आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म देख रहे हो ना, ये इसमें नहीं होता है। इरेशनल को आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। तो पहला डिफरेंशन तो ये हो गया। ठीक, ये तो हमारा काम हो गया। जैसे दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, सी अब इसमें 4 टर्म्स आता है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग जो कि उसी का उल्टा, तीसरा रिपीटिंग और चौथा नॉन रिपीटिंग उसी का उल्टा। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले देखो टर्मिनेटिंग क्या है, ये बताता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहले सब जान लो आप, तब ये सब टर्म्स जानोगे तभी आपको समझ में आएगा इरेशनल एग्जैक्टली बोलते किसे हैं। टर्मिनेटिंग वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में एक हॉलीवुड मूवी का नाम याद आता है जिसका नाम था टर्मिनेटर। शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुरानी मूवी है। तो उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूवी का जो नेगेटिव पार्ट जो प्ले करता है, यानी कि जो विलन होता है उस मूवी का, वो कितना विध्वंस और कितना बर्बादी मचाता है। तो जस्ट मैं उसी मूवी से लिंक कर रहा हूँ। टर्मिनेटर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स पूरा बर्बाद कर देना। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई फ्रैक्शन आपस में डिवीज़न होने पे अगर पूरा का पूरा टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है, या कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, अगर वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया एक जगह पे, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, एग्जांपल देकर बताता हूँ। सी अगर कोई नंबर है लाइक 2/5, ठीक है, तो सी जब इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, यानी कि जब इसका आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपका करीब 0.4। तो सी 0.4 जब ये आया तो 0.4 पे पूरा कट जाता है, इसके आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, नॉट अप्रॉक्स, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। 0.4 दैट्स इट। आप मल्टीप्लाई करके लो 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो परफेक्ट 2 आ जाएगा आपका। तो टर्मिनेटिंग उससे बोलते हैं जो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, रुक जाए, जो खत्म हो जाए।
ठीक है। अब देखो इसी का जस्ट उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? लाइक सी लाइट 1/3, तो सी जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये आएगा करीब 0.33333 चलते चल जाएगा। ये आगे तक चल जाएगा, आप निकाल के देख लेना, सिंपल डिवीजन है, ये आगे तक चलते चल जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, मीन्स कि ये कभी खत्म होगा ही नहीं, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। जितना मर्जी आप डिवीजन कर लो, ये 3 हर दफ़ा ये 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सी इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, याद रखना। इरैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, ये उसका हो गया। दूसरा मैं बताता हूँ, सी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देख लिया हमने क्या होता है, तो इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये हो गया। अब दूसरा जब मैंने आपको बताया था रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या उसी को आप बोल सकते हो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, सिनोनिम वर्ड है रिपीटिंग का, रिकरिंग, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो पहला तो हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। दूसरा होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो पहले समझते हैं कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। लेट्स सी रिपीटिंग मीन्स क्या होता है? एवरीबडी नोज दैट, बार बार आना, रिपीट करना। तो सी अगर कोई मान के चलो, क्योंकि फ्रैक्शन लाइक दी 1/3, ठीक है, या 4/3 कर दो इस टाइम, तो सी क्या आएगा? जब इसका आप डिवाइड करोगे, यानी कि जब इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन लाओगे, तो क्या आएगा? 1.33333333, ये आगे चल बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये सी 3 बार रिपीट कर रहा है, 3 बार आते रहेगा, रिपीट करता रहेगा टिल इन्फिनिटी। तो ये रिपीटिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और देख लो, सपोज करो कुछ ऐसा नंबर है लाइक 0.001 सी। तो आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होगे कि इस नंबर में, ये जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें 0.001 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसे बार से दिखा दिया। ठीक है, बार मीन्स बार रिपीट करना, 001 तो सी ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है 001 टिल इन्फिनिटी। डॉट मीन्स टिल इन्फिनिटी, तो यानी कि टिल इन्फिनिटी ये बार बार 001 ही आएगा, 001 ही आएगा, 001 ही आएगा। तो ये रिपीटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आपको समझने के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं। नॉन रिपीटिंग, द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होगा, सिंपल सा, जो रिपीट होगा ही ना। लाइक सी अगर मैं एग्जांपल कोई देता हूँ, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ √2 का। ठीक है, तो सी जब √2 का वैल्यू निकालोगे, यानी कि जब 2 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, जब इसको आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये कुछ आएगा 1.4145923256 डॉट चलते चल जाएगा। सी तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। आप गौर से देखोगे तो सी अगर आप 4 को देखोगे तो 4 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे जरूर आया, लेकिन फिर उसके बाद फिर नहीं आया। तो मीन्स कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, ये कोई भी नंबर आते जा रहा है अपनी मर्जी से, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। तो नॉन रिपीटिंग मीन्स जो रिपीट नहीं करे। ठीक है, तो सी इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अब कुछ तो लग रहा होगा सर 4 तो रिपीट कर रहा है, तो सी 4 सिर्फ एक बार रिपीट किया ना, यहाँ 4 आया, उसके बाद फिर यहाँ 4 आया, उसमें कहाँ आया, बीच में 1 भी आ गया एक बार। तो बार बार आएगा तब, तो अगर लगातार आएगा तब उसे रिपीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक √3 को, पाई को ले लो। पाई को आप लोग सब जानते होंगे कि पाई किसे कहते हैं। सी पाई का 2 वैल्यू हम लोग पढ़ते आ रहे बचपन से, पहला 22/7 और दूसरा 3.14, बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आज तक आप लोगों ने गलत पढ़ा है। पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 नहीं होता है। ये पाई एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। मैं आपको बता दूं कि पाई का वैल्यू अमेरिका में सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाया। यस, इट कैलकुलेटेड टिल 1 ट्रिलियन बट इट फेल्ड। मीन्स कि 1 ट्रिलियन तक सुपर कंप्यूटर ने ट्राई किया, निकाला ही वैल्यू, लेकिन वो फेल हो गया। अब क्यों दिखाता हूँ मैं आपको। सी पाई के एक्चुअल वैल्यू क्या होता है ये कोई नहीं जानता, ये रहस्य है। और अगर ये जान गया जिस दिन ना, उस दिन मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा। ठीक है, और बहुत सारे इन्वेंशंस होंगे इसकी मदद से, पाई की मदद से। ये पाई को आप छोटा मत समझिएगा, पाई पे मूवी बन चुकी है हॉलीवुड में। ठीक है, तो चलो इसका वैल्यू क्या है, 3.14592325623922952 चल जाएगा। ठीक है, तो सी
ये भी उस तरह से, मीन्स कि ये जो है रिपीट नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। एक चीज़ है कि ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग आप समझ गए होगा कि किसे बोलते हैं, जो रिपीट नहीं करता है, सिंपल, जो रिपीट नहीं करता है उसे नॉन रिपीटिंग करते हैं। तो सी कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं, तो इसमें आप बार बार कुछ लगा ही नहीं सकते हो कहीं भी, क्योंकि रिपीट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, मीन्स कट कुट के उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, या जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर हो तो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, खत्म हो जाए वहीं पे, तो वो टर्मिनेटिंग। जस्ट इसी का उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा रिपीटिंग, जो रिपीट करे बार बार, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन बार बार रिपीट करे, या फ्रैक्शन ही है तो फ्रैक्शन जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो बार बार रिपीट कर, लाइक 0.444444 या फिर 0.414414441444, लाइक 0.22222222, तो मीन्स ऐसा कुछ रिपीट करे तो उसे रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ही नहीं करे, मीन्स लाइक 0.123596432912, मीन्स कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इरेशनल क्या होता है, पहला तो उन्होंने देखा कि इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा जस्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिससे कि हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक। अब सी आप लोगों ने समझ गया क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कभी वो ख़त्म ही नहीं होगा, कोई डेसिमल एक्सपेंशन हो, अगर वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसे हम लोग पी बाई क्यू को फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लाइक सी अगर कोई नंबर है 0.48, ठीक है, तो सी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसे खत्म हो गया, 48 पे खत्म हो गया, इसका एक नंबर नहीं है। तो सी इसको कोई बोले कि लिखो पी वाई क्यू फॉर्म से लिखा सकता है, लाइक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो सी पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया, जहाँ पे क्यू 0 बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, लाइक 1.414593 डॉट मीन्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अब प्लस कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वो कैसे उसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इरेशनल के लिए दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होना जरूरी है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में अगर रिपीटिंग हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं, आपको दोनों देखना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी चूक गया तो ये इरेशनल नहीं होगा, रैशनल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग दोनों होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया लेकिन साथ में नॉन रिपीटिंग की जगह पे रिपीटिंग हो गया तो ये इरेशनल होगा, नहीं। इरेशनल होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होना जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इरेशनल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अब आप इसे उड़ा दोगे, अब इसे उड़ा दोगे, बहुत ईजी है ये। चलो इरेशनल का पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। लाइक सी √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी इरेशनल के एग्जाम्पल्स हैं। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14592352873259, मीन्स की चलते चलता है, ये ना तो कभी टर्मिनेट करेगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये, और ना ही कभी रिपीट करेगा यानी कि ये नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये इरेशनल कैटेगरी में, तो पाई इरेशनल होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो ये हो गया। अब देखो एक चीज़ में गौर करना, इरेशनल जो है याद रखना कि रूट के अंदर √2, √3, √5, √7 सब इरेशनल आ रहा है। एक चीज़ आप गौर करना कि रूट के अंदर सही प्राइम नंबर से आप गौर करना। तो सी इरेशनल नंबर वही होगा रूट में, रूट के अंदर इरेशनल नंबर वही होगा जहाँ प्राइम होगा, मीन्स कि प्राइम नंबर का रूट ही इरेशनल होता है, याद रखना, ये हमेशा याद रखना आप। लाइक सी √5, देखो 5 प्राइम नंबर है, √7 प्राइम नंबर है, √11 प्राइम नंबर है, √13 प्राइम नंबर है। तो सी अगर आपको चेक करना ना कि कोई कौन सा नंबर, मीन्स अगर कोई रूट में वैल्यू कोई नंबर दिया हुआ है, कोई रूट वैल्यू दिया हुआ है किसी का नंबर का, तो आपको अगर चेक करना है कि वो इरेशनल है कि नहीं, तो सिंपली आप चेक कर लो कि जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है वो प्राइम है कि नहीं। सी √11, यस ये होगा, ये ऑफकोर्स होगा, ये प्राइम नंबर है। √17, यस 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इट विल बी इरेशनल, ये भी होगा।
√19 ये भी होगा, ये भी इरेशनल है, सॉरी ये भी प्राइम है तो इरेशनल होगा। तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है, याद रखना, कॉन्सेप्ट बहुत कम आएगा। अब चलो देखते हैं इसको। सी आ गया फर्स्ट में ही √23, इसे तब उड़ा दोगे। सी 23 क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है, और आप जानते हो कि रूट के अंदर प्राइम नंबर मीन्स रूट के अंदर प्राइम नंबर मीन्स इरेशनल, सिंपल। सी रूट के अंदर 2 to 5 है, 2 to 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 to 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल नहीं होगा। तो अगर ये इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल रैशनल। तो इसे आप सिंपल रैशनल लिख सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ। सी जो ये 2 to 5 है, क्या 2 to 5 को आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हो? सी एक्चुअली में जो 2 to 5 है ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। जो √2 to 5 है, सॉरी जो 2 to 5 है ये 15 × 15 है, यानी 15 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो सी 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली 15, ठीक। अब 15 क्या है? 15 एक रैशनल नंबर होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसे हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। यू कैन सी 15, यू कैन राइट 15 एज 15/1। तो सी 15 and 1 बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ रैशनल, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो दो तरीके से। एक तो आप इसे कि रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो इरेशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा, नहीं तो क्या कौन सा रैशनल होगा? सिंपल। अगर ये रैशनल नहीं तो सिंपल रैशनल होगा। तो एक तो इस तरह से, और दूसरा आप इसे इसका वैल्यू निकाल करके, क्योंकि ये 2 to 5 जो है 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ये 2 to 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड में आते हैं। सी 0.3796, वेरी इजी। सी ये साफ दिख रहा है कि ये ख़त्म हो गया, मीन्स कि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सी ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 379 से ख़त्म, इसे कहानी ख़त्म हो गई, यहीं पर टर्मिनेट कर गया ये, ठीक है। तो सिंपल, अगर कोई टर्मिनेट कर गया तो क्या होगा? वो अगर कोई टर्मिनेट कर गया तो वो इरेशनल कभी होगा ही नहीं, कभी भी इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल के लिए इरेशनल तभी होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो टर्मिनेट कर गया तो सिंपल क्या होगा? ये रैशनल, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक से 0.3796 है तो पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा? 10,000, ठीक है। तो सी P/Q फॉर्म में तो लिखा गया, ये P/Q फॉर्म में लिखा गया, जहाँ पे Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, 10,000 के बराबर है, ठीक। तो ये रैशनल होगा दो तरीके से, ठीक है। दोनों मैं बता दिया आपको। अब यहाँ देखो 7.478478 डॉट डॉट, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन आया है। अब देखो इसमें हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो सी आप ध्यान से देखो, इसमें 478 बार आ रहा है। सी ये जो 478 है ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आएगा, आगे भी आएगा, क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है तो आगे भी आएगा। तो 478 रिपीट कर रहा है बार, तो सी इट इज़ ए रिपीटिंग। और अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो इरेशनल कभी होगा ही नहीं। सी बिकॉज फॉर इरेशनल वी नीड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बट इट इज़ एक्चुअली रिपीटिंग। 478 इज रिपीटिंग एक्चुअली। तो ये क्या होगा? ये तो इरेशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा, नहीं तो क्या होगा? सिंपली रैशनल। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसे P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मेरे पिछले के वीडियो जाकर देखो, मैंने बताया है कि कैसे इस टाइप का जो रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जस्ट इससे पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया है, तो जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10 100 1000 1 सी इट इज़ नॉट रिपीटिंग। यू कैन सी, देखो यहाँ पे एक जीरो था, फिर आगे 2 जीरो आ गया, फिर आगे 3 जीरो, फिर 4 जीरो। रिपीट कहाँ कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है कोई। देखो यहाँ पे 101 था, फिर 001 आ गया, फिर 001 आ गया, फिर 401 आ गया। तो रिपीट कहीं से रिपीट कर ही रहा है। अब देखते हैं क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? तो सी ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। डॉट डॉट इज द सिंबल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कहीं भी आप डॉट डॉट देखते हो डेसिमल एक्सपेंशन में तो समझ लेना कि वो सिंबल है आगे बढ़ने का, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो क्या होगा? ये इरेशनल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।